कहानियों में सुना था, किताबों में पढ़ा था कि होते हैं कुछ ऐसे जाबाज जो ऐसा इतिहास बनाते हैं जिस पे आने वाली अनगिनत सदियां फख्र करती हैं। पर जहन में ये सवाल हमेशा होता था कि कैसा होगा कोई पराक्रमी राजा और उसके जाबाज योद्धा, रेशमी पोशाक में लिपटे हुए या शक्त कवच पहने हुए, शाही सुराह में डूबे हुए या शील संघर्ष में तपते हुए, युद्ध के फरमान कहते हुए या स्वयं युद्ध में लड़ते हुए, सिर समर्पण में झुके हुए या मारते मरते हुए। और इन सवालों की जवाब की तरह एक फिल्म आई साल 2007 में, नाम 300। ये कैसा नाम है? ये तो बस एक नंबर है। पहली बार इस फिल्म के टाइटल को देखकर यही लगा था, पर जब पहली बार इस फिल्म को देखा तो ये उन सारी हीरोइक टेल्स में फिट बैठती थी जो मैंने सुनी थी। रियल वॉरियर्स कहानियों की जो इमेजिनेशन बिखरी हुई थी, इस फिल्म ने उन्हें एक साथ पिरो कर रख दिया कि एक जाबाज राजा रेशमी पोशाक में नहीं, कड़ा कवच धारण करता था। उसकी ढाल और तलवार उसके वजूद का हिस्सा थी जो गहनों की तरह चमकते नहीं थे, उन पे अनगिनत वारों के निशान थे। 300 एक अमेरिकन एपिक हिस्टोरिकल एक्शन फिल्म जो फ्रैंक मिलर और लिन वर्ली की 1998 की कॉमिक बुक सीरीज पर बेस्ड है। फिल्म में जैक स्नाइडर का डायरेक्शन ऐसा है कि लगता है कॉमिक्स के पेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है। शानदार। इसकी हिंदी डबिंग अभी तक मेरी फेवरेट है। इस फिल्म में इतनी तलवारें, ढाल, भाले और कवच यूज किए गए कि ट्रॉय और अलेक्जेंडर फिल्म के पुराने सेट से उन्हें मंगाना पड़ा। ये कहानी स्पार्टन सैनिक डिलियोस के वॉइस ओवर के साथ चलती है, जिसमें स्टोरी टेलिंग के माध्यम से विभिन्न काल्पनिक क्रिएचर्स को भी पेश किया जाता है, जिससे 300 को हिस्टोरिकल फैंटेसी की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक घटना को अतिशयोक्ति के साथ विजुअलाइज करती है। पर यह स्पार्टन के रहन सहन, उनकी जिंदा दिली और जज्बे की वास्तविक झलक भी दिखाती है। कहानी है यूनान के स्पार्टा, उसके राजा लियोनाइडस और उसके जांबाज 300 सिपाहियों की, जो शुरू होती है स्पार्टन्स की पैदाइश और परवरिश के कठिन पड़ाव से, कि किस तरह एक स्पार्टन एक चुना हुआ और एक तपा हुआ योद्धा होता है, और इसी तरह हर एक मुश्किल को पार करके राजा बना था लियोनाइडस, जिसके राज में स्पार्टा स्वाभिमान और समृद्धि से आगे बढ़ रहा था, जो तब डगमगा जाता है जब एक दिन फारसी दूत राजा लियोनाइडस के पास आता है गॉड किंग जक्सीस का फरमान लेके और मांग करता है जमीन और पानी, यानी स्पार्टा के लिए जक्सीस की अधीनता, और इसके बदले लियोनाइडस देता है फारसी दूत को मौत और गॉड किंग जक्सीस को चुनौती। पर रूढ़िवादी परंपरा और विश्वासघात के कारण लियोनाइडस अपनी पूरी सेना एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल के दौरान युद्ध में नहीं ले जा सकता। फिर भी वह निकल पड़ा अपने 300 सबसे बेहतरीन सिपाहियों के साथ उस सेना के खिलाफ लड़ने जो इतनी कसिर थी कि जब चलती थी तो जमीन थर्राती थी, इतनी बड़ी कि नदियों को पीकर सुखा दे। लियोनाइडस और उसके जांबाज बेहतरीन लड़े। वो लड़े पराक्रम की पराकाष्ठा तक। उन्होंने शत्रु सेना को इस हद तक खत्म कर दिया कि गॉड किंग जक्सीस को भी अपनी मौत दिखने लगी। वो जीत जाते उस अंतहीन फौज से, पर विश्वासघात को कैसे मात देते। वो शहीद हुए और उनकी शहादत ने पूरे यूनान को इकट्ठा किया और एक एक स्पार्टन्स में जंग का जुनून भर दिया, सांसों में रफ्तार और रक्त में संचार, और उस जक्सीस को झुकने पर मजबूर किया जो खुद को खुदावन शहंशाह समझ बैठा था। लियोनाइडस को नहीं चाहिए थी श्रद्धांजलि, स्मारक या वीरता या जंग का कोई नगमा। छोटी सी ख्वाहिश थी उसकी, हमें याद रखना। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।